हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 3 हमें यहाँ कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे किस प्रकार से इन प्रश्नों का समाधान होता है। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए, और क्रमशः में इस प्रकार की कंडीशन दी गई है। हमें यहाँ करना क्या है, हमें एक तो प्रथम पद निकालना है और एक सारवंतर निकालना है। तो हम यहाँ इसकी बात करें प्रत्येक एपी, इसका अगर हम हिंदी मीनिंग निकालें तो हम कह सकते हैं कि एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। अब यहाँ हमें श्रेणी दी गई है और ये जो श्रेणी दी गई है यहाँ हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी जो होगी एक समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी संख्याओं या सभी मानों के बीच का अंतर समान हो, यानी इससे इसके बीच का अंतर समान हो, इससे इसके बीच का अंतर समान हो, इससे इसके बीच का अंतर समान हो। एक बात तो ये हुई। उसके बाद अगर वो अंतर समान है तो हम उसे कहेंगे क्या, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर अंतर समान है तो उस अंतर को हम सारवंतर कहेंगे, यानी इन सभी मानों के बीच का अंतर जो होगा वो हमारा सारवंतर कहलाएगा। शुरुआत हम इस प्रश्न की करते हैं। यहाँ पहली कंडीशन बोली गई है प्रथम पद, यानी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जो सारी कंडीशन हमें दी गई है हम सबसे पहले उसको लिख देंगे। हमें यहाँ दिया गया है 1/3 और ये हमारा प्रथम पद है, इसे हम a1 से प्रदर्शित करेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि a1 बराबर हो जाएगा 1/3। फिर दूसरे पद की बात करें, यहाँ दूसरा हमारे पास दे रखा है a2 बराबर 5/3। फिर तीसरे पद की बात करें तो a3 हमें दिया है 9/3 और a4 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि a4 बराबर जो है वो है 13/3। यहाँ से एक बात तो हम क्लियर कर ले कि प्रथम पद बोला गया है, ये हमारा पहला पद है, यानी ये तो ज्ञात हो चुका है। हमें सार अंतर चेक करना है, और सार अंतर के बारे में भी हमने चर्चा की कि ऐसा अंतर जो सभी संख्याओं या सभी मानों के बीच समान हो या सभी के बीच का अंतर एक समान हो, वो हमारा सारवंतर होगा। अब यहाँ हम सारवंतर किस प्रकार से निकालेंगे उसको हम सीख लेते हैं। महाक्रमशः 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 दिया है। हम इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। हम इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेंगे और इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सारवंतर, और पहला अंतर हमें इन दोनों के बीच का चेक करना है, इसे हम d1 से प्रदर्शित करेंगे, जो कि हो जाएगा a2 माइनस a1। यहाँ अगर हम मान रखें तो a2 की जगह हमें दिया है 5/3 और a1 की जगह हमें दिया है 1/3। आधार जब समान होता है हमें यहाँ कोई चेंज नहीं करना, आधार को हम ऐसा कैसा रखेंगे और ऊपर भी कुछ चेंज नहीं करना है। हम केवल और केवल 5, बीच में है माइनस और 1, इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये आया d1 के बराबर। हम यहाँ कह सकते हैं कि 4/3 जो होगा वो d1 का मान होगा। ठीक इसी प्रकार से हम इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सारवंतर d2 बराबर, अब ये कैसे निकालेंगे, तो हमें a3 में से a2 को माइनस कर लेना है। हम यहाँ लिखेंगे a3 माइनस a2। हम क्रमशः मान रख देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए अपन यहाँ कुछ कंडीशन को एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ होगा क्या, हमें a3 माइनस a2 करना है। a3 का मान दिया है 9/3 और a2 का मान दिया है 5/3। यहाँ भी हर समान है, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, यानी 3 तो ऐसा वैसा और ऊपर हो जाएगा 9, बीच में चल रहा है माइनस, यहाँ 5। d2 का मान आया 9 माइनस 5/3। इसको अगर हम सरल करेंगे तो यहाँ भी d2 निकल कर आएगा 4/3। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सारवंतर d3 बराबर, हमें यहाँ करना क्या है, a4 माइनस a3 करना है। a4 का मान हमें दिया गया है 13/3, तो हम यहाँ लिख देंगे 13/3 माइनस a3 का मान है 9/3। इसको हम सरल करेंगे तो 3 ऐसा कैसा, 13 में से हम 9 घटाएंगे, हमारा d3 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि d3 का मान भी आया है 4/3। अब यहाँ सभी के बीच का अंतर जो कि हम कह रहे हैं सारवंतर, वो समान है, यानी हम कह सकते हैं प्रथम पद, और यहाँ लिख देंगे AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद a1 बराबर तो हमारे पास था 1/3 और सारवंतर
इस सारा अंतर को हम कुछ इस प्रकार से निकालेंगे, d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर आया है 4/3। इस प्रश्न की बात करें, ये भी सेम इसी कंडीशन से सरल होगा। यहाँ जो हमें क्रमशः कंडीशन दी गई है, हम सबसे पहले उसको सरल कर लेते हैं। जैसा हमने उसमें लिखा वैसा वैसा हम यहाँ लिखेंगे। पहले पद की बात करें तो हम कह सकते हैं कि a1 बराबर तो हमारे पास है 0.6। दूसरे पद की बात करें तो a2 बराबर है हमारे पास 1.7। तीसरे पद की बात करें तो a3 बराबर है 2.8 और चौथे पद की बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a4 बराबर है 3.9। हमें यहाँ पदों को तो हमने बता दिया है, सार व अंतर चेक करना है। जैसा हमने इसमें सार व अंतर को चेक किया था वैसी की वैसी कंडीशन यहाँ रहेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सार व अंतर d1 बराबर a2 माइनस a1। यहाँ हम मान रखेंगे तो a2 का मान हमें दिया है 1.7, बीच में है माइनस, और a1 का मान दिया है 0.6। यहाँ हमें दशमलव के नीचे दशमलव रखकर सरल करना है। हम डायरेक्ट घटाए तो कर सकते हैं कि 7 में से 6 गए यानी यहाँ 1 बचा, और 1 में से 0 गया यानी यहाँ भी 1 बचा, यानी d1 का मान आया है 1.1। दूसरी बात, सार व अंतर फिर हम d2 और d1 के बारे में चेक कर चुके हैं। d3 में से d1 को चेक कर लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा सार व अंतर d2 बराबर a3 माइनस a1। जो मान हमें दिए गए हैं हम उनको रख देते हैं, तो d2 के बराबर निकल कर आएगा a3 का हमें दे रखा है 2.8, बीच में दिया है माइनस, और यहाँ रहेगा a2 का मान हमें दिया है 1.7। हम यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो भी यहाँ 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यानी d2 का मान भी निकल कर आया है 1.1। ठीक इसी प्रकार से हम d3 का निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सार व अंतर, डायरेक्ट लिख देंगे हम, इसको एक समान कर लेते हैं तो ये हो जाएगा d3 बराबर a4 माइनस a3, और d3 के बराबर हम अंतर चलाएंगे तो यहाँ a4 का मान हमें दे रखा है 3.9, a3 का मान हमें दे रखा है 2.8। हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ भी बचेगा 1.1, यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम बात a1 बराबर तो था हमारे पास 0.6, और सार व अंतर का हम कहेंगे यहाँ पर d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर जो कि निकल कर आया है 1.1। इस प्रकार से हम प्रथम पद और सार व अंतर को बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।